हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से है। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप पहली बार है हमारी प्रार्थना में बने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दें। आज हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। उन जीवित वचन को हम लोग सुनेंगे जो कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद संख्या 28। परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद संख्या 28 वचन इस प्रकार से कहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन मत्ती के माध्यम से हम लोग पाए जाते हैं। जब प्रभु यीशु कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर कई प्रकार की बातें हम पाए जाते हैं। विश्राम दूंगा कहता है। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या से हम लोग परेशान हैं और उस बोझ को लेके हम परेशान हैं। कोई चीज़ों का बोझ को लेके हम परेशान हैं। हो सकता है किसी बातों को लेके हम परेशान हैं। हो सकता है परमेश्वर ने हम सबों को इतनी सामर्थ्य, इतनी दुख तकलीफ में झेल रहे हैं हम सब, उसको देख के परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहता है। हो सकता है वह अपने पास बुला रहा है आपका दुख को देख के, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग, आप कितने भी परिश्रम किए हैं, बड़े बड़े कहीं भी गए हैं अपनी आत्मा शांति के लिए, अपने परिवार को शांति के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। कहाँ कहाँ आप उस शांति पाने के लिए क्या नहीं किए, लेकिन आपको मिले ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसी परिस्थिति में हम तुम्हें शांति दूंगा कहता है। जब आप, हो सकता है परमेश्वर का दास भी ऐसे ही परिस्थिति में गुजरते गया होगा। जब आप पुराने बातों में थे, उस समय जब पुराने ज़माने में थे, जब आप मसीह में नहीं थे, जब आप प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, उस समय का जीवन में बड़े से बड़े समस्या आपका जीवन में था और मेरे जीवन में था। उस समय मैं हार गया, थक गया अपनी आत्मा को शांति पाने के लिए। उस घड़ी प्रभु यीशु हमारे बीच में, हम उसको नहीं जानते थे। उस समय की बातें हम बहुत सारी योजना के लिए हम किए और अपने जीवन को शांति पाने के लिए, मगर उस घड़ी हम शांति विश्राम नहीं मिला। और प्रभु यीशु को जिस दिन से मैंने ग्रहण किया, उसी दिन से प्रभु हमारे जीवन में काम किया, चाहे आपका जीवन में काम किया,
और आपको आत्मा शांति, परिवार की शांति आपको मिला। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो। इन वचन जो प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार की ओर से हम लोग पाए जाते हैं और मत्ती के माध्यम से हम इन वचन को पाए जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि इन वचनों के द्वारा से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।